डिलन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट एलन जिमरमैन और इनका जन्म हुआ था मई 24, 1941 को डुलुथ, मिनेसोटा में, यूएस में। और अभी ये रहते हैं मलीबू, कैलिफोर्निया में। और ये बाय ऑक्यूपेशन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, आर्टिस्ट भी हैं। और इनकी वाइफ थी, पहली वाइफ सारा डिलन, जिनसे इनका डाइवोर्स हो गया था। फिर इन्होंने कैरोलीन डेनिस से शादी करी, जिनसे भी इनका डाइवोर्स हो गया था कुछ टाइम बाद। इनके बच्चे हैं 6 और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ग्रामी अवार्ड भी ये पा चुके हैं। और इन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है 2016 में। और जॉन ब्राउन जो उन्होंने लिखी है, ये मेनली इसका कंसेप्ट है कि वॉर के ड्रॉबैक्स बताए गए हैं, लड़ाई होने के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। और पोएम काफ़ी डीप है, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये लिखी गई थी अक्टूबर 1962 को वियतनाम वॉर के रिस्पॉन्स में। और एक और बात बता देती हूँ कि ये सॉन्ग कई बार परफॉर्म हो चुका है लाइव, काफ़ी सारे ओकेजन्स पर। स्टैंजा 1। John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mama sure was proud of him. He stood straight and tall in his uniform and all, and his mama face broke out all in a grin. इस स्टांजा का मतलब है जॉन ब्राउन वेंट ऑफ टू वॉर टू फाइट ऑन अ फॉरेन शोर। जॉन ब्राउन एक पर्सन है, वो वॉर पे जा रहा है, सोल्जर है वो। और टू फाइट ऑन अ फॉरेन शोर मतलब कि वो किसी फॉरेन लैंड पर लड़ने के लिए जा रहा है। हिज मामा श्योर वॉज प्राउड ऑफ हिम, और उसकी मदर श्योरली बहुत ज़्यादा प्राउड है उस पर। ही स्टूड स्ट्रेट एंड टॉल इन हिज यूनिफॉर्म एंड ऑल, और वो बहुत सीधा खड़ा है, सीधे होकर खड़ा है और यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा है। और सीधे खड़े होकर मतलब ये बॉडी लैंग्वेज को दिखा रहे हैं जो सोल्जर वाली है। हिज मामाज फेस ब्रोक आउट ऑल इन अ ग्रिन, इसका मतलब है कि उसकी मम्मी की फेस उसको ऐसे देखकर, उस यूनिफॉर्म में देखकर और उसका बॉडी लैंग्वेज देखकर बहुत खुश होती है और खुलकर मुस्कुराती है। सेकंड स्टैंजा है, ओ सन यू लुक सो फाइन एंड आई एम ग्लैड यू आर अ सन ऑफ माइन। अब वो मदर कह रही है, बेटे मैं बहुत खुश हूँ, तुम कितने अच्छे दिख रहे हो और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। You make me proud to know you hold a gun. Do what the captain says. Lots of medals you will get. अब वो कह रही है you make me proud to know you hold a gun. और मुझे बहुत गर्व महसूस करवा रहे हो कि जब मुझे लगता है कि अब तुम एक गन होल्ड करोगे, मतलब कि वही सोल्जर गन होल्ड करेगा अपने देश की रक्षा के लिए। Do what the captain says. Lots of medals you will get. अब कह रहे हैं कि अपने सीनियर्स की बातें मानना, उनके ऑर्डर्स फॉलो करना, ताकि तुम्हें अच्छे से मेडल्स मिलें और तुम्हें बहुत सारे मेडल मिलेंगे अगर तुम उनकी सारे ऑर्डर्स मानोगे। एंड वील पुट दैम ऑन द वॉल व्हेन यू कम होम, और हम उन मेडल्स को दीवार पर सजाएंगे जब तुम घर आओगे नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में यही है कि जॉन ब्राउन है, वो एक सोल्जर हैं और वो अपनी पोस्ट पर जा रहे हैं जो किसी फॉरेन लैंड में है, और उनकी मदर बहुत प्राउड है। और उनकी जॉन ब्राउन की बॉडी लैंग्वेज सोल्जर वाली है, वो सीधे सद कर खड़े हैं और अपनी यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उनकी मदर उन्हें देखकर खुलकर मुस्कुरा रही हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में है कि वो उनकी तारीफ़ कर रही है कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि तुम मेरे बेटे और तुम देश की रक्षा के लिए गन होल्ड करोगे और अपने कैप्टन मतलब कि अपने सीनियर की बातें मानना, उनके ऑर्डर फॉलो करना, ताकि तुम्हें बहुत सारे मेडल्स मिले। और जब तुम मेडल्स लेकर घर आओगे नेक्स्ट टाइम, तो हम उन्हें घर में डिस्प्ले करेंगे वॉल पर। अब आता है थर्ड स्टैंजा। एज दैट ओल्ड ट्रेन पुल्ड आउट जॉन्स माँ बिगेन टू शाउट। अब जॉन ब्राउन जा रहे हैं ट्रेन में, तो एज द ओल्ड ट्रेन पुल्ड आउट जॉन माँ बिगेन टू शाउट। और जैसे वो ट्रेन चलने लगती है तो जॉन की माँ चिल्लाती है, telling everybody in the neighborhood, that's my son, that's about to go, he's a soldier now, you know. She made well sure her neighbors understood. अब कह रही है, सेकेंड लाइन है, टेलिंग एवरीबडी इन द नेबरहुड, सबको बता रही है अपने नेबरहुड में जॉन ब्राउन की माँ, दैट्स माई सन, दैट्स अबाउट टू गो, ही इज़ अ सोल्जर नाउ, यू नो। अब वो मेरा बेटा है और जो भी अभी जाने वाला है,
अब वो एक सोल्जर है, तुम्हें पता है वो सोल्जर बन चुका है। और ना वो अब दिखावा कर रही है सबको आस पड़ोस में कि मेरा बेटा सोल्जर हो गया है, बन गया है। और वो अब जा रहा है, मतलब वो प्राउड भी फील कर रही है, बट वो दिखा भी रही है सबको बोल बोल कर कि मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। और वो ये भी श्योर कर रही है कि सबको समझ आ गया, सबको सुनाई दे रहा है जो वो अपने बेटे के बारे में बोल रही है प्राउडली। तो ये इस लाइन का यही मतलब है, शी मेड वेल शो हर नेबर अंडरस्टूड। मतलब वो सबको दिखावा कर रही है, अपने आस पड़ोस में सबको बताना चाह रही है कि वो मेरा बेटा है जो सोल्जर बन गया और जो अब जा रहा है। स्टैंजा 4। शी गॉट अ लेटर वंस इन अ वाइल एंड अ फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल। अब उनको लेटर मिलता है, जब जॉन ब्राउन चले गए तो उनको लेटर मिलता है उनकी माँ को जॉन ब्राउन की तरफ से, एंड हर फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल। और उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है लेटर पढ़ के। एज शी शोड देम टू द पीपल फ्रॉम नेक्स्ट डोर एंड शी ब्रैग्ड अबाउट हर सन विद हिज यूनिफॉर्म एंड गन एंड दीज। ओके, तो पहले यहाँ तक समझता है कि वो जब वो ना उस लेटर के साथ एक फ़ोटो भी भेजी है जॉन ब्राउन में, जिसमें वो अपनी गन के साथ खड़े हैं। तो एज शी शोड देम टू द पीपल फ्रॉम नेक्स्ट डोर, और वो उन्होंने उस फोटोग्राफ को अपने आस पड़ोस में सबको दिखाया। एंड शी ब्रैग्ड अबाउट हर सन विद हिज यूनिफॉर्म एंड गन। और वो ज़्यादा डेंगे मारने लगी, बहुत बड़ा चढ़ा के बताने लगी अपने बेटे के बारे में प्राउडली कि ये मेरा बेटा है जो सोल्जर बन गया है, उसकी गन के साथ है और वो कितना बड़ा काम कर रहा है। अब आगे की लाइन है, एंड दीज थिंग्स यू कॉल्ड अ गुड ओल्ड फैशन वॉर। ओह, गुड ओल्ड फैशन वॉर। अ पोएट, सॉन्ग राइटर कह लीजिए, वो यहाँ पर कह रहा है एंड दीज थिंग्स यू कॉल्ड अ गुड ओल्ड फैशन वॉर। अब ना पोएट ने आयरनिकली बोला है, क्योंकि देखिए गुड ओल्ड फैशन वॉर से मतलब है कि हम वॉर की जो मैन हैं वो सारी वॉर की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, प्राउड चीज़ें बताते हैं, बट कोई उसके अंदर की जो असली सच्चाई है, मतलब कि उसकी और दूसरा सिक्का है पहलू का, वो नहीं बताता। सिक्के का दूसरा पहलू वो नहीं बताता कि उसमें काफ़ी सारे लोग जाने गंवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताई जाती वॉर के बारे में। तो ये इसलिए आयरनिकली उसने बोला है पोएट ने कि उसकी माँ ये तो बता रही है कि उसका बेटा कितने प्राउड है, मतलब वो अपने बेटे के लिए कितनी प्राउड है और वो कितना अच्छा काम कर रहा है, बट उसकी माँ को ये नहीं पता कि वो और क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है। और उसकी माँ बिल्कुल अनजान है इन चीज़ों से कि उसका बेटा कितने बड़े ख़तरे में है और उसकी जान को भी खतरा है। उसकी माँ इन चीज़ों से अनजान है, उसको बस दिखावा करना है और वो अपने बेटे पे प्राउड है बस। तो इसलिए गुड ओल्ड फैशन वॉर यूज़ किया गया है, क्योंकि वॉर को हमेशा से ग्लोरीफाई किया जाता है, बट उसके लिए कितने लोग जाने गंवाते हैं, उस चीज़ को बहुत ऐसे दिखाया जाता है कि वो कुछ है ही नहीं। तो ये इस स्टैंजा में है। आगे का स्टैंजा है 5th। देन द लेटर सीज टू कम फॉर अ लॉन्ग टाइम दे डिड नॉट कम। अब जॉन ब्राउन की तरफ से अपनी माँ को लेटर आने बंद हो गए, दे डिड नॉट कम, दे सीज टू कम फॉर अबाउट 10 months और मोर। और वो कम से कम 10 महीने या उससे भी ज़्यादा से नहीं आ रहे थे। देन अ लेटर फाइनली केम सेइंग, और फाइनली एक लेटर आया जिसमें लिखा गया था गो डाउन एंड मीट द ट्रेन। नीचे जाओ और ट्रेन में मिलो, योर सन्स कमिंग होम फ्रॉम द वॉर। और तुम्हारा बेटा वॉर से आ रहा है, अपने बेटे से जाकर मिल लो। तो अब स्टैंजा 5th में दिखाया गया है एक लेटर आता है बहुत टाइम बाद, क्योंकि 10 महीने तक लेटर आने बंद हो गए थे, और 10 महीनों के बाद एक लेटर आया है जिसमें लिखा गया है अपने बेटे से जाकर मिलो और वो ट्रेन से आने वाला है। तो इस स्टैंजा में इतना। अब आगे का स्टैंजा है स्टैंजा 6। शी स्माइल्ड एंड वेंट राइट डाउन, शी लुक्ड एवरीवेयर अराउंड but she could not see her soldier son in a sight. She smiled and went right down. वो मुस्कुराते हुए नीचे गई और she looked everywhere around, और उन्होंने सब जगह नज़र घुमाकर देखा, but she could not see her soldier son in a sight. but उन्हें आसपास अपना सोल्जर बेटा कहीं नज़र नहीं आया। but as all the people passed, she saw her son at last. मगर जब सब लोग चले गए उनको फाइनली उनका बेटा दिखा लास्ट में, आखिरी में। when she did she could hardly believe her eyes. और जब उन्होंने देखा तो
उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्होंने अपने बेटे को इस हाल में देखा। तो फिफ्थ स्टैंजा में ये है कि लेटर बहुत टाइम से नहीं आया, 10 महीने से ज़्यादा से नहीं आए, और 10 महीने के बाद एक लेटर आया जिसमें लिखा गया था आपका बेटा आने वाला है और ट्रेन में जाकर उससे मिल लीजिए, उनको ग्रीट कीजिए। सिक्स स्टैंजा में है, वो मुस्कुराते हुए जाती है ट्रेन के पास, सब जगह नज़र घुमाकर देखते हैं मगर उसको आसपास बेटा नहीं दिखता। बट जब सब लोग चले जाते हैं फिर उनको आखिर में उनका बेटा नज़र आता, और जब वो देखती हैं तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तो ठीक है, 5, 6 में ये। अब 7th स्टैंजा पे चलते हैं। Oh, his face was all shot up and his hand was all blown off and he wore a metal brace around his waist. अब इसमें कह रहे हैं oh his face was all shot up, मतलब उनका फेस पूरा ख़राब हो चुका था, गोलियां लगने की वजह से पूरी तरह ख़राब हो चुका था। एंड his hand was blown off, और उनका हाथ भी कट चुका था, मतलब लड़ाई में ख़त्म हो चुका था और वो एम्प्यूटेड हैंड यूज़ कर रहे थे, नकली हाथ लगाया हुआ था। एंड ही वोर अ मेटल ब्रेस अराउंड हिज फेस, और उनकी कमर, मतलब कि उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी होगी तभी उन्होंने ही वोर अ मेटल ब्रेस अराउंड हिज फेस, तभी उन्होंने एक मेटल की बेल्ट पहनी हुई थी अपनी कमर में ताकि वो अपने आप को चलने में सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही हमारे नीचे का पार्ट पूरी और ऊपर का पार्ट सपोर्ट होता है। He whispered kind of low in a voice she did not know, while she couldn't even recognize his face. Oh Lord, not even recognize his face. इस स्टैंजा का मतलब है कि उनका पूरा चेहरा खराब हो चुका था and his hand was all blown off, और उनका हाथ भी खराब हो चुका था। and he wore a metal brace around his waist, मतलब उनकी कमर भी नहीं काम कर रही थी, तो इसलिए सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक मेटल की बेल्ट पहनी थी अपनी कमर में। ही विस्पर्ड काइंड ऑफ लो इन अ वॉइस शी डिड नॉट नो। अब ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि फिज़िकली तो वो ख़राब हुए ही हैं बट मेंटली भी ख़राब हुए हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी और इतनी अलग थी कि उनकी माँ भी उन्हें नहीं पहचान पाई। और हमारे बोलने का भी हमारा लिंक माइंड से ही होता है। तो आई मीन कि अगर मान लीजिए अगर हम किसी सिचुएशन में नर्वस हैं तो हमारे बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, और डरे हुए हैं तो चेंज हो जाता है। तो इसी तरह इनकी आवाज़ का टोन भी चेंज हो चुका था, वो इतना धीरे बोल रहे थे। तो आई मीन वो दिखाना चाह रहे कि वो अंडर कॉन्फिडेंस भी थे। और वाइल शी कुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस, ओ लॉर्ड, नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस, और उनकी माँ ही उनका शक्ल नहीं पहचान पाई बिल्कुल भी। तो इनका फेस इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उनकी माँ भी उन्हें नहीं पहचान पाई। वो फिज़िकली टॉर्चर नहीं, फिज़िकली अफेक्ट हुए थे, तो बट मेंटली भी अफेक्ट हुए थे उस चीज़ से, उस वॉर के सीन से। और यही लास्ट में लिखा है कि उनकी माँ भी नहीं पहचान पाई उनकी शक्ल को। स्टैंजा 8 में माँ अपने बेटे से पूछ रही है, ओ टेल मी माई डार्लिंग सन, प्रे टेल मी व्हाट दे डन, हाउ इज इट यू कम टू बी दिस वे। अब माँ पूछ रही है, बेटा प्लीज़ मुझे बताओ मेरे प्यारे बेटी, तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया है और तुम इस हाल में कैसे आ गए। He tried his best to talk, but his mouth could hardly move, and the mother had to turn her face away. और जब उनकी माँ पूछती है कि तुम इस हाल में कैसे हो गए, तो वो बहुत कोशिश करते हैं बताने की। He tried his best to talk, but his mouth could hardly move. बट वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनका फेस, उनका माउथ बहुत मुश्किल से मूव हो रहा है, उनका माउथ, जिससे उन्हें बोलने में बहुत परेशानी हो रही है। एंड द मदर हैड टू टर्न हर फेस अवे, और ये सब पेन उनकी माँ नहीं देख पाई, इसलिए उन्होंने अपना फेस टर्न कर लिया दूसरी तरफ। तो स्टैंजा 7 और 8 में यही है कि जब जॉन ब्राउन आते हैं वो देखती है उनकी माँ, उनकी शक्ल पूरी गन से, उसके स्कार्स हैं और इतना चेहरा पहचानना भी बहुत मुश्किल हो गया। उनका एक हाथ कट चुका है वॉर में। एंड ही वोर अ मेटल ब्रेस अराउंड हिज वेस्ट, मतलब कि कमर में एक मेटल की बेल्ट पहनते हैं। और उनकी वॉइस भी इतनी स्लो हो चुकी है कि उनकी माँ भी उन्हें नहीं पहचान पाई, ना उसकी शक्ल से पहचान पाई। तो वो मेंटली भी इफ़ेक्ट हुए हैं और फिज़िकली तो हुए ही हैं। और 8th स्टैंजा में ये बताया कि जब माँ पूछती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, किसने किया,
तो फिर जॉन ब्राउन कोशिश करते हैं बोलने की, बताने की, बट वो नहीं बोल पाते क्योंकि वो अपना मुंह भी नहीं चला पा रहे हैं। और इस दुख को देखकर उनकी माँ अपना चेहरा टर्न कर लेती दूसरी तरफ। स्टैंजा 9 पर आता है। डोंट यू रिमेंबर माँ, व्हेन आई वेंट ऑफ टू वॉर यू टॉट इट वॉज द बेस्ट थिंग आई कुड डू। अब जॉन ब्राउन जवाब दे रहा है, डोंट यू रिमेंबर माँ, व्हेन आई वेंट ऑफ टू वॉर, क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैं वॉर पर गया था? यू टॉट मी इट वॉज द बेस्ट थिंग आई कुड डू, और तुमने मुझे समझाया था, सिखाया था कि ये बेस्ट चीज़ है दुनिया की जो मैं कर सकता हूँ। अब जॉन ब्राउन जवाब दे रहा है अपनी माँ को, आई वॉज ऑन द बैटल ग्राउंड, यू वर होम एक्टिंग प्राउड, और मैं वहाँ बैटल ग्राउंड पर था, लड़ाई लड़ रहा था युद्ध भूमि में, बैटल ग्राउंड, यू वर होम एक्टिंग प्राउड, और तुम घर पर प्राउड फील कर रही थी जब मैं लड़ाई लड़ रहा था। और थैंक गॉड यू वॉज इन देयर स्टैंडिंग इन माई शूज़, और कह रहा है मैं शुक्र करता हूँ कि तुम मेरी जगह नहीं थी, क्योंकि तुम वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं शुक्र मनाता हूँ वो सब तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो इस स्टैंजा में ये सब बता रहा है जॉन ब्राउन कि माँ तुमने ही मुझे वहाँ भेजा था, तुमने ही मुझे सिखाया था कि ये चीज़ मैं बेस्ट कर सकता हूँ, और जब मैं वहाँ लड़ रहा था और तुम घर पर प्राउड फील कर रही थी, प्राउड दिखा रही थी, और मैं शुक्र मनाता हूँ कि तुमने वो सब चीज़ें फ़ेस नहीं की जो मैंने वॉर में फ़ेस करी है। अब इस पूरे सांझा में ये बताना चाह रहे हैं जॉन ब्राउन कि उन्हें कुछ नोबल चीज़ फ़ील नहीं हुई वॉर में जाकर, सोल्जर बनकर, और वो एक तरह से अपनी माँ की निंदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे वहाँ जाने के लिए फोर्स किया था जाने के लिए, और इसी वजह से उनका ये हाल हुआ है। Oh, and I thought when I was there, God, what I'm doing here? I'm trying to kill somebody or die trying. अब वो कहते हैं कि जब वो वहाँ पर थे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। I'm trying to kill somebody or die trying. मैं यहाँ पर किसी को मारने के लिए आया हूँ या फिर कोशिश करते करते खुद ही मर जाऊँगा। But the thing that scared me most was when my enemy came close and I saw that his face just looked like mine. Oh Lord, just like mine. अब वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ ने मुझे डरा दिया सबसे ज़्यादा वो थी कि जब मेरा दुश्मन मेरे करीब आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये भी एक इंसान है और मैं इसे ही मारने जा रहा था या फिर कोशिश करते करते खुद मर जाऊंगा। और इसमें यही दिखाया गया, स्टैंजा से मतलब यही निकल रहा है कि वॉर में इंसान को मारता है और इंसान की ज़िंदगी का मतलब कोई मूल्य नहीं है, और वॉर में यही होता है कि हार जीत मायने रखती है, किसी की ज़िंदगी जा रही है वो मायने नहीं रखता है। और ये वॉर की सच्चाई वो बताना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली अपनी माँ को, जो इन सब चीज़ों से अनजान थी। अब स्टैंजा 11 पर आता है। एंड आई कुड नॉट हेल्प बट थिंक थ्रू द थंडर रोलिंग एंड स्टिंग, और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं सिर्फ सोचता रह गया उस ख्याल में दैट आई वॉज जस्ट अ पपेट इन अ प्ले। एंड ये लाइन वाव है, दैट आई वॉज जस्ट अ पपेट इन अ प्ले, और मैं कठपुतली था किसी के हाथ की। एंड थ्रू द रोर एंड स्मोक द स्ट्रिंग इज़ फाइनली ब्रोक एंड अ कैनिबल ब्लू माई आइज अवे। अब इस स्टैंजा में कह रहे हैं एंड आई कुड नॉट हेल्प बट थिंक थ्रू द थंडर रोलिंग एंड स्ट्रिंग, और उस माहौल में मैं कुछ नहीं सोच पाया, सिर्फ उस ख्याल के दैट आई वॉज जस्ट अ पपेट एंड अ प्ले, और मैं वॉर मोंगर्स के जो लड़ाई करवा रहे थे उनके हाथ की एक कठपुतली था। सिर्फ मुझे ये रियलाइज़ हुआ क्योंकि उस एंड थ्रू द रोर एंड स्मोक, और उस शोर शराबे में और उस धुएं भरे माहौल में दिस स्ट्रिंग इज़ फाइनली ब्रोक एंड अ कैनिबल ब्लू माई आइज अवे। और जब मैं ये सब सोच रहा था उस धुएं भरे माहौल और शोर शराबे वाले माहौल में कि एक कैनिबल मतलब तोप का गोला आया मेरी तरफ और मेरी आँख उड़ा गया, तो मतलब ये कह रहे हैं कि उनको नुकसान हुआ है इतना ज़्यादा बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सारे ऑर्डर मानने पड़े, और वो जस्ट कठपुतली थे जो लड़ाई करवाते थे, उनके हाथों की कठपुतली है, जो ऑर्डर उन्होंने दिया उन्हें माइंडलेसली बिना कुछ सोचे उसे फॉलो करना पड़ता था चाहे उनकी जान चली जाए। और
वो कठपुतली बनकर रह गए थे और उनकी ज़िंदगी भी चली जाए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब वो ये सब सोच रहे थे तभी एक तोप का गोला आया और उनकी आँख उससे ख़त्म हो गई। और ये सब यही समझाया गया, बट सीरियसली ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, दैट आई वॉज जस्ट अ पपेट एंड अ प्ले। मैं सिर्फ एक कठपुतली था उनके हाथ की, क्योंकि मेरी जान भी चली जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और वो जिस दिशा में हमें घुमाते थे, जो भी ऑर्डर देते थे, हमें सारे फॉलो करने पड़ते थे। बट हमारे लिए जान की उनके लिए कोई कीमत नहीं है। बहुत डीप है ये। स्टैंजा 12। As he turned away to walk, his ma was still in shock at seeing the metal brace that held him stand. अब जैसे वो सब बताकर जॉन ब्राउन आगे चलने लगते हैं मुड़कर, तो his ma was still in shock, और उनकी माँ बिल्कुल शॉक में ये सब देखकर कि पहले कैसे उनका बेटा यंग था, फिट था, हैंडसम था, और अब उनका बेटा एक शैटर्ड मैन बन चुका है, एक टूटा हुआ इंसान। और वो उस बेल्ट को बहुत ध्यान से देखे जा रही थी जो उनके बेटे को सपोर्ट कर रहा था चलने में, और उस बेल्ट के बिना वो शायद चल भी ना पाए। और फिर है, बट एज ही टर्न टू गो ही कॉल्ड हिज मदर क्लोज एंड ही ड्रॉप्ड हिज मेडल डाउन इनटू हर हैंड। और फिर जब वो आगे मुड़कर जाने लगा, उन्होंने अपनी माँ को पास बुलाया और जो मेडल उन्होंने जीते थे वो उसके हाथ में रख दिए। तो इस स्टैंजा का डीप मीनिंग ये निकलता है कि सोल्जर्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है, उनकी ज़िंदगी भी जाती है, उनको पूरी ज़िंदगी का नुकसान होता है, उनको पूरी ज़िंदगी का पेन सहना पड़ता है, जो लॉस उनका होता है फिज़िकल मेंटल, वो उन्हें पूरी ज़िंदगी भर सहना पड़ता है। और क्या एक मेडल से उसको कंपेयर किया जा सकता है, उस लॉस को जो वो लोग फेस करते हैं। तो यही समझाया गया है कि एक सोल्जर का पेन जो उसे पूरी ज़िंदगी कैरी करना होता है, मेंटल पेन, फिज़िकल पेन, वो कुछ मेडल से इक्वल नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर ये सॉन्ग पोएम ख़त्म हो जाती है और काफ़ी डिप्रेसिंग नोट पर ये ख़त्म होती है, बट ये वॉर की सच्चाई बताई गई है, बिटर सच्चाई।